हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआई कैश मार्केट 4260 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं डीआईस ने उसके मुकाबले खरीदारी करी है 2285 करोड़ की। वहीं एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर 7000 करोड़ की बिकवाली। एफआई स्टॉक ऑप्शन 29,652 करोड़, सॉरी 29,646.97 करोड़ की खरीदारी। अब गाइस जब इन्होंने इतना बड़ा खरीद के गए हैं तो फिर ये मार्केट नीचे क्यों गिरा। तो गाइस ये एक तरीके का हैज होता है, ठीक है। कैश मार्केट में बिकवाली करके ऑप्शन से पैसा बनाया जाता है। तो अभी भी ये 29,646 करोड़ छोड़कर गए हैं कल के सेशन के लिए। अब कल 19 तारीख है, खुलने वाला है निफ्टी आपका, ठीक है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सब अब ऑप्शन के अंदर तो यही आते हैं, ठीक है। अब गाइस इस हैज को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो 26,173 करोड़ तो खाली इनके निफ्टी में बाय हुए हैं। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करो 2788 करोड़। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे 728 करोड़। तो गाइस कुछ समझ रहे हैं आप, 26,000 करोड़ तो खाली इनका यही निफ्टी पे छूट गया है। तो गाइस निफ्टी के अंदर प्रेशर है, निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रेशर है। ऑप्शन चेन में करीब 8 लाख का फर्क है, ठीक है। और ये सारे के सारे हैज करके गए। और गाइस मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि एफआईआई ये बड़ी मछली है मार्केट की, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। रिटेल ट्रेडर को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है गाइस। तो मैं उस होने के तरीके को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमेशा मैं हमेशा आपको यह बता के चलता हूं कि एफआईआई कंट्रोल कर रहे हैं आपके पैसे को। करीब 80% रिटेल ट्रेडर से सौदा ये खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उस खरीदने की ताकत को समझिए। तो गाइस कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है मार्केट के अंदर, बड़ा प्लेयर खेल रहा है। आप देख रहे हैं ना, निफ्टी गिरा है नीचे आपका, ठीक है। अब एक दिन पहले का अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं तो आप देखिए बिल्कुल सेम यही सिचुएशन थी। यहां पे 18,446 करोड़ करके गए थे और निफ्टी आपका 124.456 माइनस, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आज की तो आज 29,000 करोड़। तो इसका रिएक्शन अगले दिन होता है बाय के पैसे, क्योंकि ये छूट गया है पैसा, ठीक है। तो गाइस कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होना है बाजार के अंदर और इस मूवमेंट को समझने की कोशिश करना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब गाइस हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन वो क्यों होने वाला है बड़ा। एफआईआई जो 29,000 करोड़ छोड़ के गए हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है बाजार पे। तो गाइस ऑप्शन चेन का जो डाटा है आप ये देखिए 17,79,339, ठीक है। यहां पे 14,27,685। तो गाइस डाटा में जो फर्क है ये निफ्टी के, ये फर्क आपका 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट और ये पैसा एक्सपायरी का है और बड़े प्रीमियम का है, ठीक है। और गाइस ये जो एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है, आपको ये एक्सपायरी देखनी है। ये एक्सपायरी 25 की है, ठीक है। और डाटा में पैसा पहले ही लग चुका है। और है कौन ज्यादा ज्यादा है आपके कॉल राइटर, ठीक है। पुट राइटर कमजोर है, ठीक। तो मतलब इनको लगेगा लॉस निफ्टी में, ठीक। बायर का बाजार है, पुट बायर का मार्केट है, यही प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। कॉल राइटर का मार्केट है, यहां पे ये प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक। बायर को इस केस में लॉस लगेगा। सेलर का मार्केट है, पुट बायर का बाजार है, कॉल बायर का बाजार है, ठीक। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी में डाउन की है, ठीक है। इसको समझिएगा, ये ऑप्शन चेन कहती है एनएससी की और यही मेन ऑप्शन चेन है, इसको भी समझिएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो गाइस बैंक निफ्टी 24 की एक्सपायरी है, ठीक है। यहां पे कॉल राइटर मजबूत है या पुट राइटर, हम फाइनल ओआई देख रहे हैं, इसको समझिएगा। एफआई जो 29,000 करोड़ छोड़ के गए हैं उसका फर्क आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। यहां पे है 24,54,348, 16,44,375। गाइस सीधा सीधा फर्क जो मान लेना 8 लाख का है, ठीक है। और ये एक्सपायरी का ही पैसा है,
ठीक, बैंक निफ्टी भी डाउन का, कॉल राइटर का मार्केट है बैंक निफ्टी भी, ठीक है। तो यहां पे भी एक डाउनफॉल आपको बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक गाइस, मैं कहता हूं ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार वैसे भाग जाए ऊपर, लेकिन रिट्रेसमेंट होगी होगी, क्योंकि बाजार चलता है पैसों पे। और सबसे बड़ी चीज इसको समझिएगा, यहां पे जो प्रीमियम है ना 47,100, ठीक है, हमारा क्या है करंट प्राइस है, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, एट द मनी पोजीशन है ये, ठीक है। यहां पे 47,069, तो आप मान लेना जो हमारा एट द मनी है, ठीक, वो 47,000 है, 47,100। अब देखिए यहां पे जो कॉल का प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 464, ठीक है। पुट का प्रीमियम आ रहा है 380, ठीक, और 100 के नीचे भी है। तो गाइस यहां पे प्रीमियम में भी फर्क है, ठीक है। जबकि पुट को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन कॉल का प्रीमियम ज्यादा है, तो यहां पे 80 पॉइंट से ज्यादा तो इसका प्रीमियम है। तो गाइस इसको भी समझना है, ठीक है। कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है बैंक निफ्टी में, तो यहां पे भी प्रेशर रहेगा आपका, ठीक। ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं, ये कैसा बेस बना रहा है बाजार। अब गाइस देखिए, डाउ प्लस है 215 पॉइंट से, ठीक है। नस्दाक प्लस है 12 पॉइंट से, मामूली अंतर से। और गाइस अभी तो क्लोजिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है। यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस चल रहे हैं। एशिया के बाजार आज 90% मार्केट जो है एशिया की प्लस थी, ठीक है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी भी आपको 43 पॉइंट से नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब फिर हमारा प्री ओपन सेशन अगर इसको देखें तो प्री ओपन मार्केट नेगेटिव होगा, ठीक है। और गाइस आज हमने जो लेवल डाले सब में टारगेट लगा के हमने छोड़ दिया मार्केट को, ठीक। ये जो प्रेशर जनरेट हुआ इसका मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये प्रेशर क्यों होता है जनरेट। तो गाइस कुछ ना कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाजार कुछ बहुत बड़े लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहा है। जो मार्केट में आज बिकवाली हुई वो आप यहां पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे स्टॉक, निफ्टी के 50 स्टॉक जो बाजार को गिराने वाले थे, ठीक है, उनमें इन सबका रोल था। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज गिरे हुए हैं, मैं सारी कंपनी के आपको मार्केट कैप के साथ कंपनी के बिजनेस मॉडल्स तक सबको समझा सकता हूं, ठीक है। लेकिन गाइस अभी जो है वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और हमें आगे भी बढ़ना है। इंडिया विक्स हमारा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है गाइस, यहाँ पे 2% का उछाल है, तो ये बिल्कुल सही उछाल है, ठीक है। विक्स अपोजिट चलता है मार्केट के, अगर मार्केट नीचे है तो विक्स को ऊपर जाना होगा, ठीक है। ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस हमारे लेवल समझ लो, अगर अब मुझे काम करना है मार्केट के अंदर तो आप सिंपल सा समझिएगा, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा, ये 21,000, सॉरी निफ्टी में जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 22,150, ठीक है। दूसरा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 22,200। यहां से हम क्या बाय करते हैं, यहां से हम हमेशा पुट बाय करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पी के लेवल बनेंगे, यहां से हम पी बाय करेंगे निफ्टी में। अगर यहां पे बाजार खुलने की कोशिश करता है, किसकी वजह से, ग्लोबल मार्केट की वजह से, ठीक। अब जो हमारे यहां से हमें एक बड़ी रेंज मिलेगी, ठीक है। हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल यहां पे भी बनेगा 22,100, ठीक है। यहां से भी हम पी बाय करेंगे। तो गाइस ये सेटअप बन कैसे रहा है, अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से या फिर निफ्टी डाउन खुलती है नीचे, तो हम ऊपर से नीचे के लिए खेलेंगे। क्यों खेलेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है वो हमको क्या बता रहा है कि मार्केट डाउन का, ठीक है। अब गाइस यहां से जो हमारे जो टारगेट होंगे, ठीक है, आप इसको समझिए। अगर मार्केट यहां ऊपर चला जाता है 22,000 पे और नीचे आता है इधर, तो यहां पे हमें जो पॉइंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 150 पॉइंट, ठीक है। और यहां से हमारा सी का सेटअप बनता है, सी बाय, ठीक है। पहले हम इससे 150 पॉइंट को गेन करेंगे, ठीक। अगर हम निफ्टी को यहां से पकड़ते हैं 100 से, ठीक है, तो यहां पे हमको मिलते हैं 100 पॉइंट, ठीक है। यहां से हम सी बाय करते हैं या फिर हम एग्जिट करते हैं, ठीक। 22,200 से अगर पहला ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहां पे हमें मिलते हैं 200 पॉइंट, किसमें, निफ्टी में, ठीक। अब गाइस यहां से अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे ये है सेटअप,
ठीक है 800, तो यहां से हमको मिलेंगे 250 पॉइंट, 22,200 से हमें मिलेंगे 300 पॉइंट, ठीक है, इसको समझिएगा। अब गाइस उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का सेटअप है। सैंतालीस 400, यहां से हमारा पी बाय हो रहा है, ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है यहां 47,600 और 47,500, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और यहां से हम पी बाय करते हैं हमेशा, तो ये हमारा सेटअप बनेगा पी का, ठीक। अब यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, नीचे आती है, ठीक है, तो पहला हमारा यही है 46,900, 47,000, ठीक। ये इतने पॉइंट हमें मिलेंगे। तो पहला जो हमारा गेन है वो है 400 पॉइंट का, ठीक। दूसरा जो गेन है 500 से आ रहा है, और जो 600 से आ रहा है वो आ रहा है हमारा 500 पॉइंट और 600 पॉइंट, ठीक। अब गाइस अगर मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल होता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस हमारा यहां पे है, ये है, सॉरी, सपोर्ट हमारा यहां पे है 46,600, 46,600 और 46,500, यहां से हम जो है सी बाय करके जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का सेटअप बनना है बाजार के अंदर, ठीक है। तो गाइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट से ही हम काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे लेवल बनेंगे, ठीक है, जब करंट पे मार्केट उधर पहुंचेगा तब हमारे लेवल बनेंगे। तो हमारा पहला लेवल है 47,400, दूसरा लेवल है 47,500 और तीसरा लेवल है हमारा 47,600, ठीक। ये हमारे सारे पी बाय हैं, ठीक। अब यहां से नीचे हमारा जो लेवल है वो है 46,600, 46,500, 46,700, ठीक है, बैंक निफ्टी में। यहां से हम सी बाय करेंगे, ये हमारे सपोर्ट के लेवल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के लेवल है, रेजिस्टेंस से हम हमेशा पी खरीद रहे हैं, सपोर्ट से हम हमेशा सी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो गाइस कुछ ये होना है मार्केट के अंदर, ये इस तरीके की रेंज में काम होना है, और हमको इसी में प्रॉफिट बुक करना है। क्यों? क्योंकि बाजार अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो गाइस सोच समझ के काम करना है। मार्केट बहुत अच्छा है, आज हमने जो भी लेवल डाले, ठीक है, हमने अपना प्रॉफिट गेन किया काफी अच्छा, ठीक है। हमने 80-80, 100-100 पॉइंट निकाले, और गाइस हमने इस सेल ऑफ में नहीं थे बाजार के अंदर, हमने ये काम नहीं किया था सेल ऑफ वाला। हमने अपना सारे सी के अंदर टारगेट निकाले, हमने फिर निफ्टी का लेवल दिया था 21,050, ठीक है, हमने इस पे टारगेट बनाया है, ठीक। हमने निफ्टी का लेवल दिया था, निफ्टी पे हमने अपने अच्छे खासे मूवमेंट लिए हैं 22,100 पे, ठीक है। और आप जाके मेरा टेलीग्राम देख सकते हैं, मॉर्निंग में मार्केट भागा हुआ था, ठीक है, और हमने इसी में पैसा बनाया है सारे लेवलों में। और हमने 12 बजे तक अपना काम बंद कर चुके थे, 12 AM तक हम अपना काम क्लोज कर चुके थे। तो ये सारी चीजें आप टेलीग्राम में देख सकते हैं। ये सारा सेटअप मैंने, आप ऑलरेडी जाके मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो देखिए, मैं पूरा का पूरा पी का सेटअप बना चुका था आप लोगों के लिए, और 18 लेवल थे, सारे के सारे जैकपॉट बन गए, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं कि मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह 5 बजे उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो गाइस देखिएगा जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, ठीक है, उसके अंदर गाइस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन मास्टर ट्रेडर लिखना है आपको, ठीक है, या फिर आप वॉइस भी कर सकते हैं। ऑप्शन मास्टर ट्रेडर डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, ये एमी ऑप्शन मास्टर ट्रेडर आ रहा है, और ये मेरा पहला ही वीडियो था जो मैंने 14 घंटे पहले डाला है, ठीक है, आप लोगों को। और इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया है। हाय गाइस, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा जो मैंने सेटअप बनाया है। देखिए गाइस,
मेरा सारा का सारा सेटअप पीई का था और आप देखिए सारे के सारे लेवल एग्जीक्यूट थे कि नहीं थे। 22,150 भी था, 22,200 भी था, 22,250, तीनों को तीनों लेवल एग्जीक्यूट थे। बैंक निफ्टी देखिए 47,500 भी, 47,600 भी, 47,700, ये मेरे पीई के लेवल थे बैंक निफ्टी में, पीई बाय। अब फिर निफ्टी देखिए 21,100, 21,150, 21,200, पूरा का पूरा सेटअप मैंने आपके लिए मॉर्निंग में ही बना दिया था। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा क्यों ये सारे के सारे लेवल जैकपॉट बन गए गाइस। 18 के 18 लेवल, सॉरी 9 लेवल थे। आज मैंने खाली पी का सेटअप बनाया था मॉर्निंग में आपके लिए। 5 बजे की बाजार के अंदर एक प्रेशर है, 18,600 कुछ करोड़ की बाइंग थी, वो हेज था इस वजह से। ठीक है, तो गाइस मार्केट बहुत अच्छा है, इसको समझने वाला इंसान बहुत ज्यादा पैसे बना सकता है। ठीक है, बस आपको काबिलियत चाहिए बड़े प्लेयर के पैसे को समझने की, क्योंकि मार्केट को ये लोग चला रहे हैं, यही पैसा कमा रहे हैं गाइस। ये FIIs मैंने 1-1 लाख करोड़ की इनको बिकवाली करते हुए देखा है, और ये किसका पैसा है? ये बेचारे रिटेल ट्रेडर का। तो FIs के डाटा की कैलकुलेशन करना चालू कर दो, फॉरगिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आपके हाथ में 80% मार्केट आ जाएगा और 80% एक्यूरेसी आ जाएगी अगर आपने इसका सही कैलकुलेशन लगाना चालू कर दिया। जो मैं आपके लिए बनाता हूँ ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये सब पकड़ में आ जाएंगे आपको। ओके, तो गाइस वीडियो काफी लंबा हो चुका है, सोच समझ के काम कीजिएगा। बाजार बहुत अच्छा है और कमाते चलिए। ओके, धन्यवाद।